साथियों जी भी अभी 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें करीब 15 राजनीतिक दलों को वहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी को वहाँ पर नहीं बुलाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, इन लोगों की पहले से सोची समझी साजिश थी कि बहुजन समाज पार्टी को इस महागठबंधन से दूर रखा जाए। और ये लोग, कांग्रेस और बीजेपी, चाहती है कि इस देश में से दो ही खेमे रहे, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और सब लोग इनके पीछे चलते रहे, इनका चोला ओढ़ चुके हो, इनके पीछे चलते रहे। ये कांग्रेस बीजेपी सिर्फ यही चाहती है। ये नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने, या दलित समाज का कोई भी नेता इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहती। साथ ही वहाँ पर पहुँचे हैं, लालू जी यादव पहुँचे हैं, तेजस्वी जी पहुँचे हैं, अखिलेश यादव जी पहुँचे हैं, ममता बनर्जी पहुँची है, राहुल गांधी जी पहुँचे हैं, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सब के सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे। अपनी अपनी रोटियां सेकने में सब लोग लगे हुए थे। सब लोग प्रधानमंत्री बनने की ओर में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बिना ये महागठबंधन का जीतना बिल्कुल भी तय नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी को इसमें नहीं लिया गया, इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, और इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करके इस देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार मायावती को नहीं बनाया गया, तो बीजेपी का जीतना तय है। क्योंकि साथियों, ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी नंबर 1 की राष्ट्रीय पार्टी बने। अगर ऐसा हो गया तो मनवादियों की फिर खेल नहीं है। आप लोगों ने यूपी में देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन मायावती जी ने जब शासन किया तो तमाम राजनीतिक गुंडों को वहाँ पर गुंडे, जितने भी गुंडे वहाँ पर पले हुए थे, सबको एक कोने में लगा दिया था। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया, 13 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है इन लोगों का, जिनकी विचारधारा हिंदुत्ववादी रही है। हिंदुत्ववादी यानी मानव मनवादी, और मनवादी यानी गांधीवादी। तो ये जो लोग गांधीवाद का चोला ओढ़ चुके हैं, जिन लोगों की सोच मनवादी रही है, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों से किसी भी तौर पर गठबंधन नहीं किया जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। और जब गठबंधन होगा, मायावती जी ने ये भी स्पष्ट कर देगा कि जब गठबंधन होगा तब खुलेआम होगा। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन हुआ तो खुलेआम हुआ। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया तो खुलेआम गठबंधन किया। तो बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी गठबंधन होगा तो स्पष्ट खुले तौर पर होगा। लेकिन जो मनवादी सोच के लोग हैं, उनसे बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब भी गठबंधन किया, या समाजवादी पार्टी ले लो या कांग्रेस ले लो, जिससे भी गठबंधन किया, बिना समझौते के कभी गठबंधन नहीं किया। जब कांग्रेस का साथ दिया, समर्थन दिया पिछले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट बोला था कि 2 अप्रैल में जितने भी दलित समाज के ऊपर, मेरे दलित समाज, बहुजन समाज के ऊपर जितने भी लड़कों के ऊपर केस दर्ज है, उन सब केस को वापस लेना पड़ेगा। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी बिना समझौते के गठबंधन नहीं किया। और जो साथियों, इसलिए, और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इन मनवादी पार्टियों से कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बता दिया कि इस देश में जो 90% बहुजन समाज है, उन लोगों का देश में अलग से वजूद है, और उन लोगों के वजूद के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक संदेश दिया है कि दलित और मुस्लिम एकजुट हो जाए। क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार होते हैं तो वो दलित और मुसलमानों पर होते हैं। इनके हक अधिकारों को कुचला जाता है। और जो लोग बोलते हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो आप लोगों को पता होगा, उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी निशाना साधा था एक बार। जो अपने आप को मुसलमानों की प्रेरणा स्रोत बताती है,
तो आदरणीय बहन कुमारी वैद्य जी ने कहा, तो अगर ये अपने आप को मुसलमानों की प्रेरणा स्रोत बताती है, उनके प्रति अगर इनकी भावना है, तो ये मुसलमानों के अधिकारों का क्यों क्यों चल रहे हैं? ये देश में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रखा है इन लोगों ने? और जिस देश में मुस्लिम लोग रहते हैं, इस भारत देश में मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया? अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन लोगों ने बहुजन समाज मुसलमानों के अधिकार आरक्षण को लागू नहीं किया। क्योंकि साथियों, इन लोगों की सोची समझी साजिश अंदर से दोनों एक है, और बहुजन समाज के और इस देश में हिंदू मुस्लिम एक करना चाहते हैं। ये एक सांपनाथ एक नागनाथ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश में दो ही में रहे, कांग्रेस और बीजेपी, जिसकी सोच मनवादी सोच रही है, गांधीवादी सोच रही है। और ये चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं सब हमारे पीछे लगे रहे, हमारा चोला ओढ़ रहे हैं और हमको आगे करते रहे। कोई तीसरा विकल्प ये लोग तैयार नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि इस देश में कोई तीसरा विकल्प तैयार हो। बहुजन समाज पार्टी इस देश की नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी बने, ये लोग कभी नहीं चाहते। इसलिए साथियों, मेरा बहुजन समाज के साथियों से विशेष अपील है कि कांग्रेस बीजेपी से सावधान रहें, और इस जो ठगबंधन हो रहा है बिहार में, महागठबंधन हो रहा है, इनसे सावधान रहे।